21 दिन। पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर जो है वो सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि पिछले 21 दिनों से एजुकेटर एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो है वो वहां पर नीट पेपर लीक तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर मुद्दों की जवाबदेही मांगते हुए इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। दिन बीतते गए और उनकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर्स ने यहां तक कह दिया था कि उनकी जो स्थिति है वो ऑर्गन फेलियर तक भी पहुंच सकती है। हालातों की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मगर जब सवाल सत्ता से टकराते हैं तो कहानियां अक्सर अप्रत्याशित रूप ले लेती हैं। दिल्ली पुलिस ने आवश्यक कदम को जिस तरह से अंजाम दिया, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अठारह जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाकर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि विवाद इस बात का नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। विवाद इस बात का है कि उन्हें किस तरह से वहां से हटाया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई की जो प्लानिंग है, जो तैयारी है, वो कुछ घंटे पहले से ही शुरू हो गई थी और समय भी ऐसा चुना गया जब प्रदर्शनकारी वहां पर कम थे तथा सोनम वांगचुक के जो सहयोगी हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके वहां पर नहीं थे। सादे कपड़ों में सुबह के समय पुलिस के लगभग 30 से 35 जवान जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने सोनम वांगचुक के जो बिस्तर है उसको सफेद चादर से चारों ओर से ढका, ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल ना बने। इसके बाद सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। इस पूरी कार्यवाही को ना 3 स्तर पर अंजाम दिया गया। पहले स्तर पर पुलिस कर्मियों ने सादे कपड़ों में सोनम वांगचुक को सफेद चादर से ढका। दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने बैरिकेड के पीछे खड़े प्रदर्शनकारियों को रोक कर रखा और तीसरे स्तर पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने एम्बुलेंस तथा पुलिस के वाहनों के पास बने कंट्रोल पॉइंट से पूरी कार्यवाही पर निगरानी रखी। कहा जा रहा है कि ये पूरी जो कार्यवाही थी ये स्ट्रिक्ट नीड टू नो बेसिस पर रखी गई थी। इसका ये मतलब है कि इसकी पूरी रणनीति सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को ही मालूम थी और अधिकांश पुलिस अधिकारियों को सिर्फ निर्देश दिए गए थे कि वो सही समय पर सही जगह पर जाकर अपना काम करें। जैसे ही सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने जंतर मंतर से लेके सफदरजंग हॉस्पिटल तक का पूरा रास्ता खाली करा दिया और एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। उसके बाद अभिजीत दिपके जो है वो प्रदर्शन स्थल पर लौटे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में सोनम वांगचुक को वहां से पुलिस लेकर गई। लेकिन इस पूरी योजना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अब सामने आता है। 18 जुलाई को सुबह के करीब 3 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को बुलाया गया और उन्हें यह कहा गया कि ये पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले होने वाली एक सिक्योरिटी ड्रिल है। उसके बाद उन्हें मंदिर मार्ग के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां उन्हें असली योजना के बारे में बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने यह कहा था कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर हटाया जाएगा और इतना ही नहीं, कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्होंने पूरे इलाके में फोन जैमर्स भी लगा दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी कार्यवाही उस समय हुई जब सिर्फ एक दिन पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को उनके पद से हटाकर अनुराग कुमार को नियुक्त किया। पुलिस के इस कदम ने इस पूरे मुद्दे को अब सिर्फ एक मेडिकल इंटरवेंशन नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय बना दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरी कार्यवाही को लेकर एक अलग पक्ष रखा है। उनका कहना था कि इस पूरी कार्यवाही का उद्देश्य इस आंदोलन को खत्म करना नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की जान बचाना था। लेकिन सोनम वांगचुक के समर्थनों ने पुलिस के इस पक्ष से सहमति नहीं जताई है। उनका ये कहना है कि जो ये प्रदर्शन था वो पूरी तरह शांतिपूर्ण था और सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक को समाप्त करने के लिए सहमति नहीं जताई थी। समर्थकों का ये भी कहना है कि पुलिस का सादे कपड़ों में आना, सोनम वांगचुक के बिस्तर को सफेद चादर से चारों ओर से ढकना
और यहाँ तक कि इस पूरे ऑपरेशन को कुछ मिनटों में अंजाम देना इस पूरी कार्यवाही की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े करता है। आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।